हिमांशु जी, मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप बाजार को हम सब लोगों में से सबसे बेहतर आप पढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो गिग इकोनॉमी के बारे में उन्होंने कहा है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं, जो ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं, स्विगी से आपके डिलीवरी बॉयज हैं, ये सब, उनके बारे में पहली बार, क्योंकि ये तो हमारे जितने लेबर लॉस थे उसको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया है, बहुत हटा दिए गए हैं, बहुत सस्पेंड किए गए हैं। भाई आखिर ये तो हमारे ही आपके घर के कोई बच्चे हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। उनके बारे में भी जो जो बेसिक सुरक्षा की बात है, सामाजिक सुरक्षा देने की, वो मुझे लगता है कि अगर जैसे अनुपम जी कह रहे हैं कि भाई ये युवा हैं, इनके लिए पहला रोजगार जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है वो जो बच्चे जो श्रमिक जो आंधी पानी तूफान में काम करते रहते हैं, उनको भी एड्रेस करना एक बड़ा गेम चेंजर मुझे लगता है, वो भी कहीं ना कहीं हिमांशु जी होगा। मैं थोड़ा इस पे आपकी राय समझना चाहता हूँ बाजार के हिसाब से। जी नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको और पूरी वरिष्ठ लोगों की जो पैनल है। मैंने राय साहब को भी सुना, सैनी साहब को भी सुना, अनुपम जी को भी सुना। बहुत मुद्दे की बात ये है इसमें कि ये इसलिए गेम चेंजर हो सकता है कि जैसे सबने कहा, एक राय मतलब सबकी एक क्लियर, और आप भी कहते हैं कि आज रोजगार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और मेरा इससे आगे जाके ये मानना है कि रोजगार इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपका जो राष्ट्रीय ऋण, जो कर्ज है, वो बढ़ता जा रहा है। जो राष्ट्रीय ऋण बढ़ता जा रहा है, हालांकि राय साहब ने जिस तरीके से कहा कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए जो चीजें हो रही है, उसमें ऋण अगर बढ़ रहा है और अगर आपके पास नौकरियां नहीं है, तो मुझे लगता है वो बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है राष्ट्र की आर्थिक नीति के लिए। क्योंकि अगर आपका ऋण बढ़ रहा है, राष्ट्रीय ऋण, और उसके बाद नौकरियां नहीं है, तो नौकरियां नहीं है मतलब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, और जब डिस्पोजेबल इनकम नहीं है तो वो पैसे का रोटेशन कैसे होगा। तो राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा में जो बातें आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा में जो बातें आ रही है मुद्दों के ऊपर, जिसमें रोजगारी महत्व का मुद्दा है, करप्शन दूसरा मुद्दा है, और महंगाई, ये खतरनाक कॉकटेल है। एक तरफ आपके पास रोजगारी नहीं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, और तीसरी तरफ करप्शन। ये क्लियरली ये दिख रहा है जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो जवाब दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमको इतना दिन लगेगा। तो ये मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट है कि इसका इम्पैक्ट होना ही होना है। और गिग इकोनॉमी को लेके जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो ये बातें कही है, और खास करके ये जो बात है कि जैसे ही कोई मतलब कॉलेज काल से बाहर निकल के अपने ग्रेजुएशन से सीधा उनको स्टाइपेंड पे 1 लाख का स्टाइपेंड और अप्रेंटिसशिप की बात की है, मुझे लगता है ये गेम चेंजर बिल्कुल साबित हो सकता है। और जैसे अनुपम जी ने कहा, ये खाली किसी पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है इस बात को ले जाए समाज में, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी अगर योजना है तो इसको हमको ले जाना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ले जाना चाहिए, क्योंकि आज गुजरात में ही आप देख लीजिए, गुजरात में सरकारी नौकरियों को लेके यही चीजें हुई है। एग्जाम्स होते हैं, पेपर लीक होते हैं, फिर वापस एग्जाम्स डिक्लेयर करने में डिले हो जाता है। तो ये मुद्दा भी राहुल गांधी ने टच किया है। यहाँ पे पिछले दिनों 1 महीने पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट होते हैं, जो बिजली के तार के खंभों पे चढ़ के वो टेक्निकल रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, उसके 1200 लोगों की फिजिकल एग्जाम, मतलब रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद 1200 लोगों को सिलेक्ट किया, उनकी फिजिकल एग्जाम। तो फिजिकल एग्जाम में उन्होंने जो फिजिकली जो कुछ भी करना था, खंबे खंबे पे चढ़ के हाथ से जिस तरीके से छूना था वो करना था। अब वहां पे अचानक से बाद में ये बात आई कि इनको हाथ से इस चीज को नहीं छूना था, पैर से छूना था। तो क्या एग्जाम लेने के पहले आपको ये नियम पता नहीं था? तो 1200 लोगों को अगर आप देखने जाए तो 12,000 महीने की तनख्वाह वाली नौकरी, उसको लेके फिर यहाँ पे एक युवराज सिंह करके जो ऐसे ही विद्यार्थी कार्य करता है, आगेवानी करते, खास करके नौकरियों को लेके आंदोलन करते जैसे अनुपम जी करते हैं, तो उन्होंने पूरी रात वहां जो बिजली का जो दफ्तर है यहाँ पे बड़ौदा में, उसका जो मेन ऑफिस है, उसके बाहर उन्होंने रात बिताई सभी लोगों के साथ, और बहुत ही हल्ला गुल्ला किया, शोर किया, तब जाके ये बात आई। क्योंकि तब ये बात आ रही थी कि एग्जाम हम कैंसिल करेंगे, तो मतलब रिटर्न जिन्होंने क्लियर किया है उनको भी वापस रिटर्न एग्जाम देनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात आई, जो अनुपम जी ने भी कहा कि 30 लाख नौकरियां फिलहाल खाली पड़ी, तो वो तो आपको भरनी है, आप क्यों नहीं भर रहे? देखिए, बात ऐसी आती है कि एआई आ जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लोगों की नौकरियां खा जाएगी, बट सरकार चलाने के लिए सरकारी महकमों में जितनी भी जगह खाली है वो तो आपको भरनी ही पड़ेगी ना। उसमें भी गुजरात में तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, गुजरात में थर्ड पार्टी कर दिया है।
मतलब थर्ड पार्टी का एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट जैसा वो मतलब पूरा क्लॉज लेके वो नौकरियां देता है, जैसे ये रिलायंस और दूसरी कंपनियों में होता है कि एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर होता है और उसके पेरोल पे ये लोग होते हैं, तो मतलब वो भी मलाई खा जाता है और बाकी के लोग मतलब 8-10 हजार की उसमें ही नौकरियां करते रहते हैं। आज सर आप विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम सब एनालिस्ट को झुठला देंगे, ये करेंगे। आप विश्व में पर कैपिटा इनकम इसका एक जायजा लीजिए। अमेरिका में करीबन 75 से 76 हजार डॉलर पर कैपिटा इनकम। यूरोप के किसी देश को भी आप खंगाल लीजिए, 25,000 से लेके 45,000 डॉलर पर कैपिटा इनकम पर ईयर का है। चाइना का 12,000 डॉलर का, भारत का 2600 से 2800 डॉलर का है। अब 2600 से 2800 डॉलर पर कैपिटा इनकम में ये जो जितने भी पूंजीपति घराने हैं 500 या जो भी है, उनको निकाल दीजिए तो वो इनकम तो आ जाता है करीबन $1000 के नीचे। तो आपको अगर देश की तरक्की करवानी है, ये सब करना है, तो सबसे पहले उसमें नौकरियां जरूरी है। नौकरियां है तब तरक्की होगी, वरना तरक्की कहाँ से? तरक्की तो फिर आई जमीन के जो बढ़े हुए दाम है, या जो कमोडिटी के दाम बढ़े हुए, या लैंड के प्राइस है, या जो टेक्नोलॉजी आप मतलब ट्रांसफर करके लेके उसका जो आप उसको इन्वेस्टमेंट बिना के कर रहे हैं, नौकरियां तो हो नहीं। उसका क्लासिक एग्जांपल मैं दूं आपको, रिच करके जर्मनी की एक कंपनी है जो ये किचन एंड कैबिनेट्स बनाती है, उनका वडोदरा में यहाँ पे यूनिट है। वडोदरा के उस यूनिट में वो लोग 6 लाख पीस बनाते हैं। अब उन्होंने अपना प्रोडक्शन डबल किया, मतलब वो अभी 4 लाख पीस बनाते हैं, अभी उन्होंने अपना प्रोडक्शन डबल किया, वो 8 लाख पीस बनाने वाला है। तो उसमें अब तक 600 लोगों को उन्होंने नौकरियां दी थी, लेकिन ये जो नया प्लांट बना है उसमें 200 नौकरियां काट दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह में ज्यादा पैसा लगा है, लैंड में ज्यादा पैसा लगा है, तो 400 लोग काम करेंगे। तो टेक्नोलॉजी भी एक तरफ से देखने जाए तो नौकरियां खा रहा है। तो इसके चलते ऐसी योजना, और जो पूरा एक क्लस्टर मॉडल हुआ करता था, जैसे कन्नौज में इत्र बनता है, या चमड़े का व्यापार है कानपुर में, या जैसे जरी वगैरह उद्योग सूरत में है, जामनगर में हमारे यहाँ पे, गुजरात में ब्रासपाट का जो उद्योग है, या राजकोट जहां से मैं आ रहा हूँ डीजल इंजीनियरिंग, डीजल इंजन का जो उद्योग है, मोरबी यहाँ पे जो ब्रास टाइल्स का विट्रीफाइड टाइल्स वगैरह का उद्योग है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह का। तो ये क्लस्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा रोजगारी दे रहे हैं लोकल लोगों को। मुझे लगता है इसके ऊपर भी, मुझे लगता है जो ब्लूप्रिंट होगी ये 30 लाख नौकरियां देने की सरकारी या जो भी है, और जिस तरीके से अप्रेंटिसशिप की बात आ रही है उसमें कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी वालों को भी इस तरीके से शामिल किया जाएगा। सर्विस सेक्टर का एक सबसे बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी का फायदा ये हुआ है कि स्विगी या ओला या ऐसी जो नौकरी है गिग इकोनॉमी, वो बड़े शहर से लेके छोटे गांव तक पहुंच गई है। डिलीवरी करके कंपनी है, डिलीवरी जो कंपनी है वो एक किसी एकदम रिमोट गांव में भी जाके डिलीवरी करती है। तो उसकी वजह से मैंने देखा है द्वारका जो है कि किनारे का गांव है पूरा, गुजरात का अगर हम देखें, लास्ट स्टेशन ओखा है वहां से, तो वहां पे एक बंदा जो वो डिलीवरी में काम करता है, उसके साथ मेरी बातचीत हुई थी बीच में, हम लोग बैठते थे वहां पे, वो आया था 28 से 30 हजार रुपया आसानी से वो महीने का कमा लेता। तो इसका आप श्रेय दे सकते हैं कि ऐसी गिग इकोनॉमी, ऐसी सर्विस इकोनॉमी जो एक्सपांड हुई है। मैंने उसको पूछा कितने डिलीवर पार्सल होते हैं यहाँ पे रोज के, करीबन ये पूरे एरिया में ओखा मंडल जो विस्तार है, ओखा मीठापुर द्वारका सब मिला के, बोले सर रोज के करीबन 700 से 1000 पार्सल। तो आज ये सब चीजें हुई है, अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ रोजगारी आपको देनी पड़ेगी लोगों को। और मैं बहुत क्लियरली मानता हूं ये बात, मैं अब कह के मतलब विराम करूंगा। भारत की सबसे बड़ी कंपनी अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका जो वार्षिक टर्नओवर है वो पिछले साल का 9.8 लाख करोड़, यानी कि 9.80 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ आप लेके चल लीजिए। उनका जो मुनाफा है पूरा वर्ष का वो 65,000 करोड़, 65 से 67,000 करोड़, मतलब बैंक का इंटरेस्ट रेट है उसके मुताबिक उसका मुनाफा है। भारत सरकार का कलेक्शन जीएसटी का पूरे साल का मिला के 18 लाख करोड़। तो सबसे ज्यादा नौकरियां भारत सरकार को ही देनी पड़ेगी। ये क्लियर बात है कि सरकार को तो नौकरियां देनी ही पड़ेगी, क्योंकि 18 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन आप लेके बैठे हैं, 2 लाख करोड़ का ऋण है, तो आपको तो नौकरियां देनी ही देनी पड़ेगी। तब जाके पूरा आपका जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से डिमांड डाउन हुआ है, और एक जो बात आई थी बीच में कि इवन फूड कंजम्पशन का जो पैसा है उसमें भी मतलब अभी गिरावट देखने को मिली है। इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए नौकरी तो आपको देनी ही पड़ेगी, और मुझे लगता है ये जो बात रखी है राहुल गांधी ने, ये बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बतौर ये कितना परकोलेट होता है मासेज में, और इसके ऊपर कितना मतलब टर्न अराउंड होता है वोटर्स का और वोट्स का,
और जैसे इंडिया का जो गठबंधन है वो उस दिशा में कितने वोट्स गार्नर करके ले जाता है। अब हिमांशु जी बहुत संक्षेप में एक चीज बता दीजिए, क्योंकि मैं मोटी बात बाजार की समझता हूं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, कि अगर रोजगार बढ़ेगा, अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। रोजगार बढ़ेगा तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा, वो सारी चीजें एक चेन रिएक्शन है। तो मुख्य रूप से ये है कि अगर आदमी के उसमें उसमें पैसा जाता है, अगर आदमी को रोजगार मिलता है, तो देश की इकोनॉमी, देश की तरक्की के लिए आवश्यक है। बहुत संक्षेप में अगर आप दर्शकों को समझा सके मेरे। पैसा बेसिकली आपकी जेब में पड़ा है, कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं है। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका स्पेंडिंग का मतलब एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है और ऑटोमेटिकली देखिए आप बाजार में जाइए, लोगों से बात कीजिए, जो भी खुदरा व्यापारी है उनसे बात कीजिए, उन लोगों का कॉन्फिडेंस अभी डाउन है क्योंकि कंजम्पशन डाउन है, स्पेंडिंग डाउन है, पैसा रोटेट नहीं हो पा रहा। अगर ये होता है तो बिल्कुल एक पूरा एक कंजम्पशन स्टोरी रिवाइव होगा, एक डिमांड स्टोरी रिवाइव होगा और मार्केट में इससे भी अच्छे, भाई मैं बता रहा हूँ ना, जब ऋण आपने लिया है इतने कद का, मतलब ऋण 3 गुना कर दिया है, तो आपको नौकरियां भी 3 गुना करनी थी, लेकिन ये आपने किया नहीं। इसकी वजह से आज पूरा एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस शुरू हो गया और कहीं ना कहीं मंदी का माहौल दिख रहा है आपको मार्केट। गिनवाने वाले गिनवाते, थार ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, वो बहुत ही लिमिटेड क्लास है, 0.2%, 0.5% क्लास। जो बेसिक है, बेसिक कंजम्पशन में डेंट आया, ये हकीकत है और ये रिवाइव होगा, ये कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का, इंसान का रिवाइव होगा। देखिए नोटबंदी में क्या हुआ था, बंदे के जेब में पैसा था लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहा, तो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था। तो पैसा एट द एंड ऑफ द डे इंसान की जेब में पड़ा, उसका कॉन्फिडेंस है, और वो रिवाइव होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। जी जी,